सावित्री कौन थी? आखिर क्यों किया कम आयु वाले सत्यवान से विवाह? सावित्री देवी असल में वेद माता गायत्री और सरस्वती का ही रूप है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री और सत्यवान की पत्नी थी। सावित्री दिखने में बेहद सुंदर थी। पिता ने सावित्री पर ही उसके वर चुनने का अधिकार दिया था। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से परेशान राजा ने ऋषियों मुनियों के कहने पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तब से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों से संपन्न थीं। सावित्री जब बड़ी हुई तो उनके पिता को योग्य वर न मिलने की वजह से काफ़ी दुखी थे। उन्होंने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगीं। सावित्री ने किया पति का चयन। वन में साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने किया सत्यवान से विवाह। राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर सत्यवान से विवाह करा दिया, जिसके बाद वह भी अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। नारद जी के कहे अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया तो सावित्री व्रत करने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई और यमराज प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री ने मांगी यमराज से 3 वरदान। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब सावित्री पीछे चली आ रही थी तो यमराज ने काफ़ी समझाया और देवी विधान समझाया, लेकिन उनकी निष्ठा और पतिव्रत देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र, खोया हुआ राजपाट और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी मांगे मान ली और तथास्तु कह दिया। इस तरह यमराज ने छोड़े सत्यवान के प्राण। यमराज फिर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। उनकी इस कृत्य से यम नाराज़ हो गए। यम को नाराज़ देख सावित्री ने कहा कि हे यम, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं माँ किस तरह बन सकती हूँ, इसलिए आप अपना तीसरा वरदान पूरा करें। सावित्री की पतिव्रता और चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर बट के नीचे चली गईं, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वह अपने माता पिता के पास वापस गए तो देखा कि वह देख सकते हैं उनका खोया हुआ राजपाट भी सत्यवान को मिल गया। इसके बाद सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी।